जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बिल्डअप कर रहे हैं जी, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका खेला जाएगा आज दिल्ली में। बात हुई इन दोनों टीम्स की, थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की दोनों टीम्स की, कि क्या वजह है या क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस निकल सकती हैं इन दो टीम्स की जो खराब परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में जारी। ऑफ कोर्स देयर फैंस विल नॉट बी हैप्पी, उसके बारे में भी हमने बात की। बट नाउ लेट्स लुक एट व्हाट वेंट रॉन्ग इन द लास्ट फ्यू गेम्स दैट दीज teams have played. Shahzad, what do you have for us? Alright, so रोहा, सबसे पहले तो जो भी हमने गुफ्तगू की, ऑब्वियसली क्या उसका इम्पैक्ट है ये नहीं है, तो हमने अपने सारे एक्सपर्ट्स का टेक जरूर लिया। लेकिन टीम के अंदर किस किस्म की गड़बड़ है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो नोज डाइव कर रही है। मेरे ख्याल है उसकी जो सबसे बड़ी रीजन नजर आती है वो हाईएस्ट एवरेज रन्स पर विकेट रेशियो है। मैं वहाब भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। वहाब भाई, श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों टीमों को अगर हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप में 10 की 10 टीमों में दे कम एट द बॉटम 2। जो मुझे लगता है कि प्राइमरीली ये एक रीजन जरूर है उनकी परफॉर्मेंसेस का नोज डाइव करना। मैं सबसे पहले फिगर्स अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, जहां पे हमने बात की हाईएस्ट एवरेज रन्स पर विकेट रेशियो की। तो बॉटम 2 हैपन टू बी श्रीलंका इन 7 मैचेस, 39 विकेट्स, 50.84 की एवरेज के साथ, एंड बांग्लादेश 44.65 जी 41 विकेट्स। देखिए, हमें ऑब्वियसली पता है कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो अपने स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और जो फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास अच्छे हैं, पर वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल फास्ट बॉलर नहीं है। द ओनली चेंज आई केम टू नो इज़ के जो मधुशंका है, ही इज़ द फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट फॉर देम। 18 विकेट साथ में, और इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसके लिए। उसके बाद कोई भी फास्ट बॉलर जो है वो इनके साथ उस तरीके से जुड़ नहीं सका। सही। प्लस टिश्किना जो है उनका जो है वो इशू रहा है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं की, उन्होंने इतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं ली, क्योंकि हमने बात की थी कि जब से हसरंगा इस टीम से बाहर हुए हैं तब से इनके ऊपर एक वो इम्पैक्ट और एक प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें ये पार्टनरशिप्स में बॉलिंग करते थे और वो बीच में आके आउट करते थे हसरंगा, तो उसकी वजह से इनको फ़र्क पड़ा। जहाँ ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम बांग्लादेश को देखें तो शरफुल जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, मुस्तफीज वो भी है, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उस तरीके से विकेट लेने में वो लोग भी नाकाम रहे हैं। प्लस उनके पास जो शाकिब की सूरत में बॉलर था, शाकिब भी जो इस टूर्नामेंट में रहे हैं वो इतने कामयाब बॉलर नहीं रहे। बिल्कुल। सो जो उनका मेन वेपन था शाकिब, वो जब कामयाब नहीं रहा तो वो जो बीच में जो विकेट लेने वाला काम था वो लोग नहीं कर सके। इवन के जो मेहदी हसन है वो इज़ गुड, लेकिन श्रीलंका बांग्लादेश में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, लेकिन इन विकेटों पे दे हैव स्ट्रगल। सो बात यह कि जब आपके पास अटैकिंग बॉलर नहीं होगा, विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले बॉलर्स नहीं होंगे जो विकेट टेकिंग एबिलिटी से बॉलिंग कर सके, विकेटें ले सके, सो ये आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जो इम्पैक्ट है वो है कि आपने नए बॉल पे ऊपर से आउट करके यू कंटिन्यूसली टेक विकेट्स थ्रू आउट द उसमें। इस टूर्नामेंट में मोस्टली टीमें जो है उनकी अगर आप एवरेजेस देखें तो या तो उन्होंने शुरू में 1-2 आउट किए या उन्होंने 30 ओवरों के बाद जाके आउट करना शुरू किया, तो तब तक मैच जो है वह वैसे ही हाथ से निकल जाता है। और दैट शोज द स्टोरी के जो एवरेज है हर 50 बॉल के बाद, हर 45 बॉलों के बाद, तो वो बहुत एक टाइम है। जिस सवाल के साथ मैं ब्रेक की जानिब गया था, मैं जरा उस सवाल के ऊपर भी वापस आना चाहता हूँ। राशिद भाई, यहाँ पे आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं दो टीम्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट प्लेइंग विद इन द सब कॉन्टिनेंट, और तब भी फॉर्म नहीं लग रही है। मेरे ख्याल है सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यहीं पर आ जाता है। नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं है। आप देसी स्टाइल में खेलें। फ़खर जो खेला है देसी स्टाइल था, वो कोचिज फॉरेन कोचिज का स्टाइल नहीं था। ओके, ओन वे वो ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि श्रीलंका और शायद बांग्लादेश हमसे अलग नहीं है क्रिकेटिंग वाइज, सोचते हम एक तरह से हैं, लेकिन जो हमारी क्लब क्रिकेट में स्टाइल होता है खेलने का, वो गेम अवेयरनेस मिलती है आपको। क्लब क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ पे खेलना है, कोई सीनियर प्लेयर साथ खेल रहा होता है, वो आपको सिखाता है, ये आपके ब्रॉटअप होता है। फर्स्ट क्लास में जाते हैं, वहाँ और अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं, लेकिन जब बड़े इवेंट में आते हैं तो एक पूरी टीम मिलती है आपको क्रिकेट सिखाने के लिए, अलिफ बे पे से। वो आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, या तो वो समझ जाएँ आप। शुरू में ज़रूर होता है कि फॉरेन कोच आ गए, अब तो टाइम हो गया ना, हमारे पास हमेशा आके एक आ जाता है, फिर हमें शुरू से सिखाता है कि क्रिकेट कैसे खेलनी है। बांग्लादेश भी सेम है। कभी कभार बहुत अच्छा लगता है जब आपकी टीम अच्छी हो, कि देखिए कोच का अपना रोल है, लेकिन टीम अगर है ना, एज ए टीम खेल रही है। 96 में वॉटमोर था इनके पास, लेकिन कैप्टन जो राणा टुंगा का था आइडिया के यार इन दोनों से ओपन कराना चाहिए, इस स्टाइल में हम खेलेंगे, लंकन स्टाइल में खेलना है, वो खेले, वो फिर सारी टीम ने अडॉप्ट किया।
तो मेरे ख्याल से जितनी भी टीम खेल रही हैं अपने लोकल्स के ऊपर है और अपने गेम खेलें प्रॉपर। बिल्कुल। अब जिस तरह से इनकी टीम में नंबरिंग का हो रहा है, मैथ्यूज़ का मैंने बताया था 7 नंबर पे वो जा रहे हैं, हमने पॉइंट आउट किया स्पेशली हफीज़ ने, महमूदुल्लाह का 8 नंबर। ये स्टाइल नहीं है हमारा खेलने। हमारा अच्छा प्लेयर ऊपर जाएगा। बिल्कुल। क्लब क्रिकेट में क्या होता है, हफीज़ अच्छा खेलता है, ये बाद इनको ऊपर भेजते हैं, ये मैच ख़त्म करके आ जाएंगे, ये वर्ड होते हैं हमारे जो भी खिलाने वालों में। बिल्कुल। हमेशा से इन कंट्रीज़ में खेलने वालों का मसला नहीं हुआ, खिलाने वालों का भी मसला है, जो कि नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इनके साथ। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि इन कंडीशंस में जिस तरह आपने कहा देसी स्टाइल में क्रिकेट खेलें और वो कामयाबी भी नजर आ रही है उन टीम्स की जो ज़रा ज़्यादा अपने फ्लेयर पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ, गुरबाज को कर लेता हूँ, अच्छा प्लेयर है बहुत, मतलब कि मैच्योर हो गया, लेकिन फ़खर जमान बहुत आगे का प्लेयर है, लेकिन उसको हमने छक्के रुकवा दिए दायरे के अंदर। 22 मार्च 2002 में लास्ट छक्का उसने पावर प्ले में मारा था, रुक सकता है क्या वो? इंस्ट्रक्शंस होती हैं, चाहे भाई मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऐसे खेलना है जी, तो मैं अपने आप को मतलब कि जो लिमिटेड कर दिया ना। अब मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे बाउंड्रीज मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे सिंगल डबल पे मशहूर नहीं हूँ मैं। प्रॉब्लम मुझे क्या होती है जब मैं डिफेंस में जाता हूँ, लेकिन अफगानिस्तान को तो इस लिमिट ने हेल्प किया ना, उनको जब लिमिट किया गया कि देसी स्टाइल में ना खेलो, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलो, कैरेक्टर के साथ खेलो, वो उनको हेल्प कर गया, हमें नहीं हेल्प कर रहा। तो 3 मैच किया ना, बिल्कुल कि टीम आपस में मिल के खेली। तीन मैचेस किया, अच्छा खेले, मैं उसको ये नहीं बोल रहा गलत किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो अच्छा खेले। लेकिन साथ में रहमत और इब्राहिम वो अपने स्टाइल से खेले। ट्रू। गुरबाज आउट होकर जा चुका था, बिल्कुल। वो अपने स्टाइल से खेले, वो कोच के स्टाइल से शायद ना खेले हों। मैं ये अभी भी यकीन से नहीं कहता कि कोच के स्टाइल, क्योंकि वो खेलते ही ऐसे हैं, हशमत खेलते ही ऐसा है, तो उनको कंडीशन, उनको वो जो रन थे वो सूट कर गए उनको, ठीक है, शायद ये वजह हो। लेकिन इन टीमों की इम्प्रूवमेंट इनको खुद करना पड़ेगी। श्रीलंका, इवन पाकिस्तान को भी लेते हैं, इनसे भी आप टेक ले कि फॉरवर्ड कोच अच्छा होता है, ऑर्गेनाइज अच्छा होता है, लेकिन क्या हमारा स्टाइल, वे ऑफ स्टाइल खेलने का उसमें फ़र्क आ रहा है? मेरे ख्याल से बिल्कुल फ़र्क आ रहा है। बिल्कुल। ये खैर हम इस पे भी बात अभी करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शो में। हमारे शो में भी रिफ्लेक्शन है ये, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें शहजाद कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जब हम कंट्रोल नहीं होते तो शो अच्छा होता है, क्यों वहाँ मेरे ख्याल है हाथ फिर जोड़ ले तो भाई के आगे हमने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह जी। नहीं, बट कंटिन्यूइंग ये पूरा न्यूट्रल है। तो मैच तो चलता रहेगा, अब इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं आगे तक। बस थोड़ी सी बात, क्योंकि हमने अभी बॉलिंग की शहजाद डिस्कस की थी, श्रीलंका की जो वीकनेस आ रही है अभी तक, स्पिनर्स जो कि हिस्टोरिकली श्रीलंका ने अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं, वो स्पिन को अच्छा भी खेलते हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक 7 मैचेस में सिर्फ 5 विकेट्स स्पिनर्स ने ली हैं श्रीलंका के। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर है इवन फॉर श्रीलंका। क्या गलती हो रही है स्पिनर से यहाँ पे? बिकॉज आप इतना खेले इन कंडीशंस में, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग फॉर श्रीलंका स्पिनर्स, खास तौर पे वेला लागे जिनको हमने एशिया कप में भी देखा, और बाकी जो उनके पार्ट टाइमर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं श्रीलंका? देखिए, जो स्पिन इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी थी वो चल रही थी बिकॉज ऑफ हसारंगा। जब हसारंगा बाहर हुए हैं तो मैंने पहले भी एक बात करने की दोबारा फिर मैं कह देता हूँ कि देखिए, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, हमारा 3 स्पिनर का एक ट्रायो था, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़। मैं कभी भी लीडर ऑफ द स्पिन अटैक नहीं बन सकता था क्योंकि मेरे में वो स्किल्स नहीं थे। मुझे चाहिए थी असिस्टेंस ऑफ सईद अजमल बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटी, दूसरा तीसरा सब कुछ उसके पास था। शाहिद अफरीदी बिकॉज ऑफ हिज ओन डिफरेंट वेरिएशंस। जब वो मेरे साथ बॉलिंग करते थे तो मेरी भी बॉलिंग अच्छी होती थी, लेकिन अगर किसी मैच में अकेले मोहम्मद हफीज़ पे वजन डाल दिया जाएगा तो शायद मैं इस काबिल नहीं था। इसी तरीके से मुझे लग रहा है जो मुश्किल आई है थिक शॉट वो यहाँ पे आई है कि उनके साथ उनका एक पार्टनर नहीं था जो दूसरे एंड के ऊपर उसको स्क्वीज करे या उसका प्रेशर जो है वो बिल्टअप करे। और दूसरी टीमों ने शायद थिक शाना को ज़्यादा अच्छा खेला या उसको गो थ्रू प्रोसेस के थ्रू खेला। जैसे राशिद जो है वो इफेक्टिव नहीं हो रहे अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि उनको वो गो थ्रू कर जाते हैं, एक अपने रोटेशन में मिल्किंग करते हैं उनकी बॉलिंग की, लेकिन वो आउट दूसरी तरफ से हो जाते हैं क्योंकि दूसरे भी 2-3 उनके पास स्पिनर हैं। यहाँ पे अकेला थिक शाना इस टूर्नामेंट में एक तो उनकी अपनी फॉर्म डिक्लाइन रही है, उनकी डिप आई है फॉर्म के अंदर, और साथ में जो उनका दूसरा रेगुलर स्पिनर था वेला लागे वो तो खेले ही नहीं। 1-2 मैच में फेलियर हुआ, उनको उसकी मैनेजमेंट ने बाहर बिठा दिया। आप बॉलिंग किसको दे रहे थे? धनंजय को। अब बहुत कम होता है कि आपका नॉन रेगुलर बॉलर जो है वो आपको 2-2, 3-3 आउट करके दे।
तो यहाँ पे इनकी जो कंपोजिशन बनी पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक जो फेलियर नजर आया वो सही स्पिनर्स के ऊपर रिलाई ना करने का। अगर थिकशाना के साथ वेला लागे या कोई और प्रॉपर स्पिनर लंबी देर तक खेलता तो विकेट टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ती। अच्छा, आपको लगता है वेला लागे जो है वो अभी इस वक्त उनका टेम्परामेंट है वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए, वनडे क्रिकेट के लिए? डू यू थिंक ही शुड बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 फॉर श्रीलंका? देखें, एक बंदा एशिया कप का इमर्जिंग हीरो बन के सामने आता है। उनको सबसे ज़्यादा जो फाइटिंग स्पिरिट एशिया कप में दिखाई किसी प्लेयर ने तो वो ये था, इसने बॉलिंग भी कर रहा था और बैटिंग में भी बहुत शानदार इम्पैक्ट डाल रहा था। अब एक बंदा, एक बच्चा अंडर 19 से आता है और आपको इम्पैक्ट डालते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर उसके एक दो फेलियर को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उसकी सक्सेस का क्रेडिट भी नहीं लें। सही। तो ये मुझे लगा ये गलती है उनकी तरफ से कि वेला लागे को अगर वो यहाँ पे कंटिन्यू करते तो वो ज़्यादा बेहतर साबित होता बनिस्बत धनंजया जो 70 के स्ट्राइक रेट के ऊपर नंबर 6 पे भी खेलता रहा और उसको ओवर भी मिलते रहे। तो अगर उसकी जगह वेला लागे खेलता तो वो फ्यूचर का स्टार भी रेडी हो रहा था या फ्यूचर के लिए रेडी भी होता, प्लस वो एक्सपीरियंस गेन करता। और उसकी लेफ्ट आर्म स्पिन के अंदर वो उसने 100 स्कोर नहीं खाया, उसने 60 खाया। तो कोई बात नहीं, अगर एक बंदा 10 ओवर में 60 स्कोर दे दे और वो सीख रहा है और वो आपका यंगस्टर है, विद द सेम टाइम उसके 1 या 2 आउट करने की ऑप्शंस है, वो ज़्यादा बेहतर है उस पार्ट टाइमर से जो 5 ओवर में 40 रन खा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इनकी टेक्निकली जो है, टैक्टिकली जो है एक गलती है कि स्पिनर को इन्होंने रिलाई कम किया और थिकशाना जो है वो इस टूर्नामेंट में अभी तक इम्पैक्ट नहीं डालते। लेकिन उसकी एक और वजह जो यहाँ पे हमें नजर आती है वो ऑब्वियसली शायद हम पाकिस्तान के साथ इसको रिलेट करते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट हमारा भी उससे नहीं परफॉर्म कर पाया। अभी जो हमने दिखाया कि 7 मैचेस में 5 विकेट्स ले सके। मैं जरा वहाँ भी आपकी जाने वापस आता हूँ, लेफ्ट आर्म को एक दिलशान मधुशंका की बात करूंगा। 7 मैचेस में उनकी 18 विकेट्स हैं। क्या ये भी वजह हो सकती है कि वो इन टोटलिटी रिलाय किया उन्होंने के पेसर्स के ऊपर कि पेसर्स ही हमें विकेट्स लेके देंगे और हम डॉट बॉल परसेंटेज बढ़वाते हैं अपने स्पिनर से? प्लीज देखिए, अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें पीछे तो आपको नज़र आएगा कि जो श्रीलंकन पेसर्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। मोस्टली वो अपनी स्पिन बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं। चमीरा जो थे वो टूर्नामेंट में शुरू में अनफिट हुए, अब आके वो खेलना शुरू हुए हैं दोबारा। उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए। उसके बाद रजीता लहरू कुमारा जो थे वो भी अनफिट हो गए, इनके वो भी आए। सो इनके कोई भी ऐसा थ्रेटनिंग जो फास्ट बॉलर होता है ना, जिससे आप कहते हैं कि यार, जिसकी एक रेपुटेशन होती है कि यार हाँ ये जो है ना, ये इसका गेंद बहुत अच्छा अंदर आता है, इसका गेंद बहुत अच्छा बाहर जाता है, ये हमें यहाँ पे ट्रबल कर सकता है। तो वो कंसिस्टेंसी जो एक लेवल है ना, वो इनके फास्ट बॉलर्स के पास नहीं थी। मधुशंका ने आके क्या किया कि नया बॉल जब उन्होंने किया है, सो ही वॉज, क्योंकि लिमिटेड है। Wabi, for any wicket taker option for Sri Lanka, do you think ये this economy suits him? जहाँ पे हमने 7 इनिंग्स में 18 विकेट्स की बात की, 6.41 की इकोनॉमी का भी तस्करा करूँगा। देखिए, बात यह है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो आप देखें कि श्रीलंका के अगेंस्ट रन बन कितने रहे हैं। ठीक है। और आई डोंट माइंड कि अगर किसी बंदे ने 17-18 आउट कर लिए और वो टॉप 2 पोजीशन में है बेस्ट वर्ल्ड कप के लीडिंग बॉलर्स में, और अगर उसकी 6 की इकॉनमी है, एटलीस्ट ही इज गिविंग यू दोज विकेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। 6 की एवरेज का मतलब ये है कि अगर वो 60 रन देके हर मैच में, 7 मैच है 18 आउट किए हुए, तो हर मैच में अगर वो 3 आउट कर रहा है 70 रन या 2 आउट कर रहा है 60 रन देके, तो इट्स फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 आउट करके 60 रन इज गुड बॉलिंग। जिधर 300 प्लस रन लगते हैं वहां पे आप 60 रन देके, लेकिन वो एक अकेले इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है ना। स्कोर कब कम होगा? जब आपको दूसरे बॉलर्स के साथ सपोर्ट मिलेगी। अगर आपके दूसरे बॉलर्स आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली टोटल जाएगा 300 प्लस। तो उसमें जब 300 प्लस जाता है तो हर एक कोई मार पड़ती है। लेकिन ये जो 6 की एवरेज देख रहे हैं, हो सकता है किसी मैच में उनको 40 हुआ हो, किसी मैच में उनको 50 हुआ हो जी, किसी मैच में 80 भी हो गया हो। तो ये तो होता है, और इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशंस में तो ये होगा। चले, हमने बॉलिंग के ऊपर बात यहाँ पे की है वीके, क्योंकि बॉलर्स, बात खत्म नहीं, मैं उसी के साथ आगे कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि बॉलर्स ने हिस्टोरिकली बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब भी मेजर टूर्नामेंट्स में, आप 50 ओवर टूर्नामेंट्स में भी, T20 टूर्नामेंट्स में भी, योर बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। दैट्स व्हाट द सेइंग सेज। ये तो बातें बनी हुई हैं, बॉलर विन यू टूर्नामेंट, बैट्समैन 350 कर रहे हैं, उन पे कोई क्रेडिट नहीं है, ये बातें बनी। इन कंडीशंस में तो आप समझ गए, मैं आपका सवाल समझ गया हूं। श्रीलंका का बॉलिंग जो है, जो इशू है ना, बहुत ही इनएक्सपीरियंस अटैक है, बहुत ही इनएक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि जो लीडर ऑफ द पैक है थिकशाना, वो भी कोई इतने ज़्यादा वनडे नहीं खेला। एक बात ये ज़रूर है कि हाइंडसाइट इज 2020, अब हो गया है तो हमें ये चीज़ें याद आ रही हैं। अगर वेला लागे आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर, आप स्पिनर्स की बात करो, वेला लागे पे आप डिपेंड करें कि वो खेलेगा सारे मैच, और इनएक्सपीरियंस वो आपका लीडर। थिकशाना भी इतने मैचेस नहीं खेला। जब हसरंगा ड्रॉप हो, मतलब हसरंगा अवेलेबल नहीं है,
तो आपको शायद इंडियन कंडीशंस में कोई एक्सपीरियंस चाहिए था। एक बॉलर है राशिद भाई का फेवरेट, जो टेस्ट मैच क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आउट करता है, जयसूर्या। शायद इंडियन कंडीशंस में आपको वो बॉलर चाहिए था जो कंसिस्टेंट होता। एक वो है, एक और है लंबा लेफ्ट आर्म स्पिनर का, एमुल दनिया। वो भी टेस्ट मैच क्रिकेट बहुत खेला हुआ है, लेकिन उनका कंट्रोल ऑफ लेंथ बहुत अच्छा है। तो इन कंडीशंस में स्पेशली आपको वो बॉलर देखिए, वो एक सक्सेसफुल हो रहा है जो कंसिस्टेंट स्पिनर, स्पेशली जो कंसिस्टेंटली स्टंप्स अटैक कर रहा है और जिसकी लेंथ ठीक है। तो वो दो बॉलर ऐसे थे जो शायद जो ज़्यादा कंसिस्टेंट थे और ज़्यादा मतलब 10 ओवर में उनकी 60-70% बॉल जगह पे गिर सकती थी। ये तो अब खैर टूर्नामेंट हो गया तो अब याद आ रहा है हमें। शायद अगर श्रीलंका ये सोचता कि हमें स्पिन डिपार्टमेंट स्पेशली कोई एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए या बॉलर ऐसा चाहिए जो कि कंट्रोल कर सके, तो वो दो बॉलर्स इनके पास मौजूद थे। वेलल आगे का तो बहुत अच्छा, मतलब एशिया का बहुत अच्छा हुआ, तीक्षाना पे बड़ा डिपेंडेंट थे कि ये लीडर ऑफ द अटैक बनेगा, लेकिन हसरंगा का जो एक्सपीरियंस था वो मिसिंग था। और एक्सपीरियंस आप फिर टेस्ट मैच से उठा सकते थे। जयसूर्या मुझे यह याद आता है क्योंकि राशिद भाई हमेशा इनका फेवरेट स्पिनर है। लेकिन फर्क ये था ना कि एशिया कप में क्योंकि बीके भाई उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी थी, नहीं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि दे वुड हैव थॉट अबाउट इट। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो अगर आप टोटल एक्सपीरियंस देखें ना उनकी बॉलिंग वो नहीं है उनके वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फिंगर स्पिनर की बात करें तो यहाँ पे जो बॉलिंग साइड हम देखते हैं, साउथ अफ्रीका की देखते हैं मोस्टली। ये टेस्ट में भी यही क्या करते हैं ना, रबाडा हो गया, यंसन हो गया और महाराज इंगेडी हो गया। इंडियन बॉलिंग में भी मोस्टली टेस्ट के बॉलर ही हैं ना। ये तो फिंगर स्पिनर अश्विन को रखा हुआ है, पर्पस के लिए रखा हुआ है ना। अगर मैं सूर्य कुमार यादव की बात करता हूँ, देखिए ना उसकी कितने हज़ार रन है, कितनी सेंचुरी फर्स्ट क्लास में है उसका एक कैरियर है उसके ऊपर। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, उनके बॉलर्स देखें कौन से हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो स्टिल खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट में चले जाते हैं। जो जयसूर्या की बात की या बांग्लादेश का तैजुल की, ये प्रॉपर लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, ये बहुत अच्छे, इनकी लेंथ। जडेजा का मैं देख रहा था रात में, बल्कि सुबह मैं डिस्कस भी कर रहा था, उसको राइट हैंड बैट्समैन ने एक कट नहीं मारी, एक कट पे चौका नहीं है। आखिरी जो चौका है इसमें सामने फ्रंट पे ही है सारे। एक स्वीप लगी है, लिटन दास ने एक स्वीप मारी है, शमसी ने एक छक्का मारा है मिड विकेट पे, और एक पुश किया किसी टेल अंडर ने, ऑन साइड की मैं बात कर रहा हूँ जडेजा की। जी। हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर को कट और मिड विकेट लगती है ज़्यादातर, क्योंकि फील्डर नहीं होता वहाँ पे। अब उसकी एक्यूरेसी इतनी है लेफ्ट आर्म में, 80% उसने 4 से 6 मीटर के अंदर बॉल फेंकी हुई है बस। और उसमें डॉट रेशियो कितना होगा, इसका इकॉनमी रेट देख लें। ठीक है, हो सकता है बॉल उसको दूसरी मिल रही हो, ये भी चल रहा है ना। फास्ट बॉलर को मिल रही है, स्पिनर को भी अलग दे रहे हैं क्या बॉल ले जाके। तो आपको लोगों को अब सीखना पड़ेगा, जो खिला रहे हैं, खिलाने वालों का प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल। ये T20 से चल के जो भी सिलेक्शन आती है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, T20 से आप प्लेयर्स लेके चले जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, और ख़ुद भी जाके फ्रेंचाइज में बैठ जाते हो बाद में। तो ये प्रॉब्लम है ना हमारे पास। आपको जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं यहाँ की बात भी कर रहा हूँ और दूसरों को भी, हर जगह सेम चल रहा है। और टाइम आउट भी हो गया है टाइम आउट भी हो गया है, लेकिन इसमें मसला यही आ रहा है कि आपको या पूरी दुनिया को इस क्रिकेट को, जो सबसे मुश्किल है वनडे, उसमें सीरियस लेना पड़ेगा, वरना T20 की तरह। अभी आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, टाइम नहीं है आपके पास। पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग में ओवर का डिफरेंस पता है? 300 ओवर दूसरी इनिंग में नहीं कराए गए। ये डिफरेंस आ चुका है आज की क्रिकेट में, वनडे में। इसमें खेलने वालों को कोई इशू नहीं है, खिलाने वालों ने ऐसा खिलाया है ना कि 300 ओवर अभी होने बाकी हैं। चले हम इसके ऊपर अभी ब्रेक की तरफ जाना है। सिलेक्टर ने मुझे याद दिलवाया कि जो श्रीलंका का जो तीसरा स्पिनर खेल रहा है, लेग स्पिनर हेमंता, वो मेरे ख्याल 2 या 3 वनडे खेला सिर्फ। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई ऑफ कोर्स किया, आपके सामने स्टैट्स भी रखे कि कहाँ श्रीलंका की बॉलिंग ने लैक किया है इस टूर्नामेंट में। लेकिन अगर हम लास्ट 2011 ऑनवर्ड्स देखें श्रीलंका की परफॉर्मेंसेस इन 50 ओवर टूर्नामेंट्स, ना सिर्फ वर्ल्ड कप्स में बट दैट आल्सो इंक्लूड्स चैंपियंस ट्रॉफीज, तो उनका जो हिस्टोरिकली एक अच्छा रेशियो चल रहा था जीतने का इन वर्ल्ड टूर्नामेंट्स, वो थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है। इज़ इट द बॉलर्स, इज़ इट द सिलेक्शन, जैसे अभी बात हुई
क्या है रीज़न, इसके बारे में हमने काफ़ी बात की। अभी एक ब्रेक पे चलते हैं। व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट बांग्लादेश एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम इन दिस वर्ल्ड कप। कहीं मत जाइएगा। गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. It's wonderful to be over here in the PTV Sports Studios, Islamabad, alongside our wonderful panelists and our wonderful co-host as well. Break पे जाने से पहले राशिद भाई hit the nail on the head by saying कि जो लोग खिला रहे हैं उनके हवाले से भी बात होनी चाहिए। हम मॉडर्न क्रिकेट का जो नारा है वो बुलंद तो करते चले जा रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं तो बहुत सारी टीम्स हैं जिनको हम देखते हैं कि वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं। स्पेसिफिकली अगर इस वर्ल्ड कप की बात की जाए, इससे पीछे देखते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स अलग नजर आते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल मैं राशिद भाई की तरफ सबसे पहले ये हम डिबेट करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहता हूँ कि राशिद भाई, अगर हम सिल्वरवुड की बात करें, चंदिका की बात करें, ट्रॉट की, राहुल की, मिकी की, मॉट की, जितने भी कोचेज हैं उनकी बात करें तो ऐसा नहीं देखा कि मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से कोई नई कोचिंग लेवल्स आ गए हों कि भाई ये ठीक तो है। मैंने बात कर ली है। नहीं, आपने ये बात कर दी। अब मैं ये क्या कहता हूं- निकालूंगा मैं, बताओ। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो कोचेस खिलाते हैं या ट्रेन करते ये हैं तो खिलाड़ियों बाद में को, कर लिया, 3 दिन तक कर रहा हूँ, इसमें क्या निकालूंगा। मैं ये कहता हूँ उनकी एवोल्यूशन कैसे होगी? आगे चले। चलें आगे से पूछ लेते हैं। देखिए, मैं एक ये दोबारा से नाम पढ़ें ज़रा। जी, मैं बात करता हूँ सिल्वरवुड की, चंदिका की, ट्रॉट की, राहुल की, मिकी की, मॉट की, सारे जितने भी कोचेज हैं ये सबकी बात जितने करता कोचेज आपने बात की, ये सारे पुराने कोचेज हैं जिनकी अपनी प्लेइंग स्टैंडर्ड या कि अपनी जो प्लेइंग एराज थे वो डिफरेंट थे, 2000 से पहले के थे। हूं। ठीक है। सिर्फ एक कोच पूरी दुनिया में मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के बाद वो कोचिंग करने की तरफ आया जिसने कामयाबी हासिल की, वो है ब्रेंडन मैकलम। ठीक है। जिसने इंग्लैंड की क्रिकेट का नक्शा बदल के रख दिया व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट। और वो जो बेस बॉल है वो उसकी अपने खेलने का इंटेंट और मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक, क्योंकि उसने सीखा या उसने समझ लिया कि क्रिकेट का ट्रेंड यही है जो स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करेगा, जो फैंस जिनके लिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, और दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड। सिर्फ एक वाहिद बंदा ब्रेंडन मैकलम है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को छोड़ने के बाद इस वक्त किसी न किसी बड़ी टीम को लीड कर रहा है और वो फ़र्क भी डाल रहा है। बाकी जितने नाम आपने बताए हैं ये सब वो लोग हैं जो जिनके अपने इराज बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो इराज डिफरेंट थे, उनका माइंडसेट डिफरेंट था। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी वो इसके राइट इंग्रेडिएंट्स जो रिक्वायर्ड है टू गेट दैट पॉइंट जहाँ पे आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के फेलियर्स, वो जो इंटेंट है उसके फेलियर्स और उसकी सक्सेस को भी समझ सकें। तो इसलिए ये कहीं मुझे लग रहा है पीछे रह रहे हैं, या मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत हैं, लेकिन वो नीड मोर न्यू फेसेस जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के बाद अगर वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनको दिया जाए, ताकि वो खिलाने वालों का भी माइंडसेट बदले। वो खेलने वालों का तो बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खिलाने वाले अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं माइंडसेट के साथ। तो मुझे लगता है ये न्यू इंडक्शन करने की जरूरत है, जो कि एविडेंट है इन द केस ऑफ ब्रेंडन मैकलम। एग्जैक्टली, आपने एक अच्छी मिसाल दी है। मैं जरा बाजिद भाई के पास भी जाना चाहता हूँ इसी बात के साथ। बाजिद भाई, अब हम इन कोचेस को मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखते हैं, उनके एराज का उन्होंने जरूर तस्करा किया। हम जब भी क्रिकेट की एवोल्यूशन की बात करेंगे वहां पे कोचेस के ऊपर हैवी रिस्पांसिबिलिटी आएगी दैट दे अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ द गेम। इट्स नॉट आईसीसी सेइंग कि जी आप लोग मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, तेज स्कोर करें, आपके स्ट्राइक रेट ज्यादा होने चाहिए। तो अगर हम ये देखते हैं कि बाकी टीम्स प्रोग्रेस कर गई, जिसमें आपने इंग्लैंड के एरा की बात की, 2015 ऑनवर्ड्स 2019 की बात की, वो आज आपने कहा कि टीम्स कैचअप कर गई हैं। अब आपको नहीं लगता कि शायद जहां कोचेस की एवोल्यूशन की बात करते हैं वहां पे उनको भी कैचअप करना पड़ेगा सो दैट दे कैन इंस्टिल दो स्किल, टैलेंट एंड हार्ड वर्क, जिससे हम ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। यार इतने जो आप भाषण दे रहे हैं इतनी जोर जोर से, मेरी बात सुने कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसने तब खेला हुआ है बाद में खेला हुआ है। न्यूजीलैंड का सबसे अच्छा कोच कौन रहा है? हैसन। वो खेला क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है सिर्फ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रिकेट खेली हो और किस एरा में खेली हो और कौन है, दैट इज़ इररेलेवेंट। ठीक है। कोचिंग में आप कोचिंग डिफरेंट सिनारियो है, खेलना कुछ और सिनारियो है। वो बिल्कुल ही मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी ये इस स्टेज पे खेला था तो ये अच्छा कोच होगा। दैट डजंट मेक सेंस। आप देख लो पाकिस्तान जिसको सबसे बड़ा कोच मानता है, अभी तक कहते हैं कि जी इससे बेहतर कोच नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में, वो बॉब वुलमर कौन से एरा में खेला था और क्या खेला था, दैट इज इररेलेवेंट। ओके। कोचिंग इज समथिंग डिफरेंट।
माइंडसेट की आपने बात की, राशिद भाई ने आपको मिसाल दी है कि जी दूसरी इनिंग में कोई रन ही नहीं कर रहा, तो माइंडसेट मॉडर्न डे क्रिकेट कहाँ गई दूसरी इनिंग में? मसला ये है कि जब आप उस तरफ चले जाते हो तो वीकनेसेस और खुल जाती हैं। जब आपके सब आपके मुताबिक होता है, जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा होता, सीम नहीं हो रहा होता, तो मारी जाओ, लग रहा है सारा कुछ। जहाँ पे 5-10 ओवर आपने देख के खेलना है या वो टाइम निकालना है, तो कोई टीम नहीं कर सक रही। ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हो वो एक्सट्रीमिज्म है कि मॉडर्न डे है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे नहीं है। इंडिया कैसे खेल रहा है? इंडिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, टॉप पे है इस वक्त, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है। बताएं, आप डिफाइन करें ना। कुछ मैचेस में हम देखते हैं अडेप्टेबिलिटी है, तो कुछ फिर मैचेस में वो तो कैरेक्टर के फिर- साथ खेलते हैं, कुछ में तो मॉडर्न फिर डे ये खेलते कह हैं। देना जी मॉडर्न डे ही है। इंग्लैंड क्यों फेल हो गया? ठीक है, हाँ, क्योंकि वो शायद आपने कहा टीम्स कैचअप कर दी। अडेप्टेबिलिटी नहीं है, फेल हो गया। इसमें आप ये कह देना कि ये ठीक है, ये गलत है, वो मैं नहीं मानता। ये भी मैं नहीं मानता कि जी कोच इस एरा में खेलना चाहिए या इतना बड़ा नाम होना चाहिए या प्लेयर होना चाहिए, वो भी मैं नहीं मानता। ठीक है, बिकॉज इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ये बॉक्स इन करना बड़ा मुश्किल है। वहाब, आपके थॉट्स में लेना चाहूंगी। यहाँ पे 2-3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो फ्लोट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज इट द पर्सन हु विल ब्रिंग द चेंज? इज इट द कल्चरल थिंग? इज इट अ माइंडसेट चेंज? क्या एट्रीब्यूट करेंगे आप? फॉर मी, अगर आप कोचिंग की बात करते हैं ना, तो इट्स द माइंडसेट। और मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग जो है वो बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोचिंग इज़ समथिंग वेयर यू नीड टू ट्रस्ट द कोच, और प्लेयर्स और कोच के दरमियान एक ट्रस्ट का लेवल होना चाहिए, और एक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ठीक है। होनी चाहिए। हम इन जितने भी टीमों के कोचेस के हमने अभी नाम लिए हैं, ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक दूसरे पे बिलीव होना चाहिए। ओके। मैं कल हमने जो आके एकदम से चेंज किया है, जिसकी हफीज़ भाई ने बात की है, रेड बॉल क्रिकेट, वो इस वजह से किया क्योंकि ही ट्रस्टेड हिज प्लेयर्स, ही क्रिएटेड दैट ट्रस्ट अमंग दोज प्लेयर्स जो कि बहुत बुरी तरह फेल हो रहे थे। ठीक है, और उसने कहा कि आप लोग खुल के खेलो एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू, और आप लोगों को कोई निकालेगा नहीं। ठीक है। और बॉलिंग का चैनल वही रहा जो वो करते थे। वो एक एग्रेसिव नेचर उसने दी, जिस एग्रेसिव नेचर से वो खेलता था। और इनके जो ओपनर है टेस्ट के, मुझे वो नाम उनका भूल रहा है, क्रॉली, वो मिजरेबली फेल हो रहे थे। और वो जब इसके टेन्योर में भी आया तो वो पहली सीरीज में बिल्कुल फेल हो गया, लेकिन उसने सिर्फ 1 50 किया, और उस 1 50 के ऊपर उसने उसको बैक किया कि नहीं, मैं इसको खिलाऊंगा क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई वांट। और इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट का कल्चर चेंज कर दिया, जिधर वो मिजरेबली फेल हो रहे थे। क्यों? वो एक ट्रस्ट था, एक कम्युनिकेशन थी जो कि थी, और सारे लोग एक ही पेज पे थे। जॉनथन ट्रॉट की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने आके कहा कि यार आप लोगों में एबिलिटी है, बट ही क्रिएटेड दैट ट्रस्ट इन बिटवीन द प्लेयर्स एंड हिमसेल्फ कि जी आप थोड़ा सा लंबा खेल सकते हो। हमने रिजल्ट देखा डिफरेंट है। बिल्कुल। राहुल द्रविड़ अनडाउटेडली अगर वो नहीं है जिस एरा में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बट उनकी जो क्रिकेटिंग सेंस है, जो रोल्स की आइडेंटिफिकेशन है, दैट शोज कि इंडिया की टीम कहाँ पे खड़ी हुई है। बिल्कुल। ठीक है। नाउ कम टू बांग्लादेश, नाउ कम टू श्रीलंका, नाउ कम टू इवन आप आ जाए तो उधर जो ट्रस्ट लेवल है, द ट्रस्ट लेवल इज नॉट देयर। जो बात की जाती है उस बात को पूरा किया नहीं जाता। सो फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ गेम ऑफ ट्रस्ट एंड दिस इज अ गेम ऑफ कि आप अपने प्लेयर्स को कैसे लिफ्ट करते हैं। अगर आज फ़खर जमान ने पिछले मैच में 100 किया है, या उसने अपनी तरह की बैटिंग की, अपने तर्ज की बैटिंग की है, अभी तो ये भी क्लियर नहीं होगा कि क्या कहते हैं, उसे कोच ने कहा यार ठीक है अब तुम जाकर छिक्के मारो। हो सकता है वो जो प्रेशर रिलीज हो गया हो उसके ऊपर से, उसके फेलियर का और पाकिस्तान टीम के बाहर निकलने का, उसके बाद से ही गॉट दैट इंस्टिंक्ट एंड ही स्टार्टेड टू प्ले हिज ओन गेम। और जब उसने अपनी गेम खेली है तो उसको उसमें वो मिला। मेरी मॉर्गन से बात हो रही थी तो मैंने मॉर्गन को कहा, मैं कहा मॉर्गन आप लोगों ने ये बेसबॉल क्रिकेट शुरू कर दिया तो इसका क्या मकसद है, मतलब आप लोग मारी जाते हो। उसने कहा यार वहाँ हमारी टीम जब रोक के खेल रही थी, डिफेंसिव थी, तो हम लोग किसी जगह पे थे। मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं आज, मैंने कहा एक डिफरेंट आप लोगों ने दिया है। कहते हैं इसलिए क्योंकि हमने अपने प्लेयर्स को बैक किया कि तुम लोग डिफेंस नहीं कर सकते। आज भी देख लें इंग्लैंड जब डिफेंस करने जा रहा है इस वर्ल्ड कप में, बिल्कुल ऐसे ही, दे आर नॉट प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट, तो वो हार रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा। तो उसने कहा हमारे प्लेयर्स का जो सेल्फ डिफेंस है ना वो अच्छा नहीं है, वो अटैकिंग अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो व्हाई नॉट इंडल्ज देयर स्किल्स इनटू देयर बेस्ट
यूटिलाइजेशन, इस वजह से डिफरेंस। पॉइंट टेकन। राशिद भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? टाइम है। हाँ जी, 1-1.5 मिनट देखिए है बात हमारे की इंग्लैंड की बात की, डिफेंस की बात की, जी। वहाँ पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा होगा क्रिकेट पे। नहीं हो रहा भैया। ये अटैकिंग क्रिकेट ये फुटबॉल में अगर लेके आ जाएं तो हर पेपर में लिखा होगा गलत खेल रहे हैं, क्योंकि नॉलेजेबल क्राउड है वहाँ पर फुटबॉल का। इसीलिए 4 डिफेंडर ज़रूरी होते हैं, लेकिन मौका पड़ने पे 2 जो राइट विंगर लेफ्ट विंगर बना देते हैं, वो लेफ्ट बैक होता है और राइट बैक होता है। उस दिन बादित ने बात की थी, आयक्स की बात की थी, हॉलैंड की बात की थी। वहाँ पे ये रिलेट करता है कि फिर मैं आता हूँ ये कहाँ से चेंज आया फुटबॉल में। ये चेंज आया 1978 में पाकिस्तान ब्यूनस आयर्स में वर्ल्ड कप जीता है। उसके 4 महीने बाद 3 महीने बाद आपका फुटबॉल का वर्ल्ड कप था। जी। अर्जेंटीना का कोच उस मैच को देख रहा था, पाकिस्तान की फॉर्मेशन को देखी उसने सिर्फ। इस्लाउद्दीन थे वहाँ पे, कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह हो गए, हनीफ खान हो गए, हसन सरदार हो गए। ये वो नाम है जो कि हिस्ट्री में लिख दिए गए हैं। जो उनकी फॉर्मेशन थी खेलने की, वो अडेप्ट की अर्जेंटीना ने। और 4 महीने के बाद मैराडोना ने ट्रॉफी उठाई है और उसको एक्सप्लेन किया कि हम क्यों जीते। तो वो चीज़ बार्सिलोना हो, रियल मैड्रिड हो या जितनी भी दुनिया के क्लब है, उसको अडेप्ट किया। डिफेंडर जो हैं वो अटैक भी कर सकते हैं। इंग्लैंड की टीम में कितने डिफेंडर हैं क्रिकेट में? सारे अटैकर हैं ना। जी। तो ये प्रॉब्लम आपको T20 में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको टेस्ट क्रिकेट में भी आने वाली है और वनडे में आपको आ चुकी है। इसलिए आपको फॉर्मेशन जो टीम की होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ने चेंज नहीं किया। इसमें तो लबेशन को हम लोग भी बोलते हैं यार नहीं खेल रहे सही, और वहाँ पे भी देखें केएल राहुल को देखें और विराट को, हम बोले स्लो खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने गेम को सही से परखा है शायद और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो यही एक रीज़न हो सकती है इंग्लैंड को भी या कोई भी टीम है, डिफेंडर फुटबॉल की तरह रखने पड़ते हैं आपको। क्या बात है। Alright, ladies and gentlemen, with that, थोड़ा सा डिफेंस हम भी करना चाहते हैं। We're going for a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on it. Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Well, the news is that Bangladesh have won the toss and they're going to field first. It's certainly not the decision which Hafiz bhai wanted. इसलिए हफीज भाई की जाने पड़ता है। हफीज भाई, डिसीजन उन्होंने आपके बरक्स लिया, क्या वजह? नहीं, देखिए उन्होंने ये बोला है कि प्रैक्टिस के अंदर उनको ड्यू उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो मैं फिर वही कहता हूँ कि आप ड्यू के 10 या 15 ओवर के लिए अपना पूरा डिसीजन बदल रहे हैं। यानी 80 ओवर्स आप नहीं खेलना चाह रहे, आप आखिरी 20 ओवर खेलना चाह रहे हैं, तो ठीक है। इफ़ दे थिंक दे कैन चेज डाउन द टोटल वट एवर बीन पोस्टेड बाय श्रीलंका, तो गुड लक टू देम। लेकिन यहाँ पे एक ईजी चांस था कि आप 350 रन खुद क्यों नहीं कर रहे? वाई यू आर चेजिंग 300 प्लस, वाई नॉट टू पुट runs on the board first? ये एक क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए। Well, the Sri Lankan skipper is certainly happy with the decision, Wahab, getting to bat first on this wicket. Seems like वो कह रहे थे कि हम बैटिंग करना चाहेंगे, विकेट अच्छा। और ऑब्वियसली अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो जितने भी मैचेस हुए टीम बैटिंग फर्स्ट हैज़ पोस्टेड अ गुड टोटल। तो आई थिंक दे हैव एन अपॉर्चुनिटी कि जिधर वो दोबारा आज खेले और प्रेशर भी नहीं होगा सेकंड इनिंग्स का कि उनको रन चेज करना, सो प्रोबेबली दे कैन प्ले अ बिट मोर विद द फ्रीडम। राशिद सर, सही डिसीजन लिया है बांग्लादेश ने या थोड़ा मसला हो जाएगा? ड्यू फैक्टर बोलते हैं हर कोई कैप्टन, जीत के कोई भी नहीं दिया। ये नोट कीजिएगा, पूरे टूर्नामेंट में 27 मैच है शायद आज, 28 है आज, 36 मैच हो चुके हैं, 37 मैचेस हो चुके 38 हैं। मैच। कोई एक मैच ऐसा हुआ ड्यू की वजह से जीत गया, वो दूसरी बैटिंग ड्यू तक मैच ही नहीं जा रहा। बगी कैम दिखाते रहे कि ये ड्यू बहुत है, लेकिन अभी बात की थी 300 ओवर का बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपने 800 ओवर खेले में और 800 पहली इनिंग में और टोटल 400 आपने दूसरी इनिंग में खेले में, तो कितना फर्क है। वनडे क्रिकेट को भी आपने 40 ओवर का गेम कर दिया ना, छोटा हो गया। हम लोग भी जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे। आज 312 ओवर हो जाएंगे। 38वें ओवर तक हो सकता बांग्लादेश। एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूँ सर, जिस तरह से उन्होंने डिसाइड किया, जो भी जवाब दे, क्योंकि आप डे एंड नाइट के हवाले से, आपने लाइट्स के हवाले से बड़ी बात की, और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करेंगे खराब है, तो किसी भी कप्तान का ये फैसला करना कि हम दिन की रोशनी में नहीं, हम अंडर द लाइट्स बैटिंग करेंगे। ये तीनों सही बता सकते हैं, क्योंकि पंजाब में स्पेशली लाहौर साइड पे ये प्रॉब्लम दिल्ली और इसमें होती है। ये जो चल रहा है टाइम चल रहा है, आगे भी जाके होगा ये। लाहौर में भी काफी था, ढाका में भी बहुत है इस तरह का। नहीं, लेकिन किसी भी कप्तान का खुद फैसला करना कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और अंडर लाइट्स में बैटिंग करेंगे, नोइंग के एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपका ठीक नहीं है, आपको वहां पे भी सही साइड लाइट की रीच नहीं मिलेगी। जो आप लक्स की बात करते हैं, बाजिद भाई बड़े खुश होते हैं मना कर दिया उन्होंने जब भी बात करते हैं, तो ये फैसला शायद मेरा ख्याल है डिफरेंट है। 1 फुट कैंडल
कैंडल लाइट। One foot BK, candle. do you think maybe run rate is on their minds as well कि अगर वो सेकंड बैटिंग करते हैं तो अगर मैच कॉल ऑफ हो जाता है मे बी दे विल हैव अ चांस टू बी अहेड ऑन द रन रेट जैसे पाकिस्तान लास्ट मैच में था। नहीं, ये कैसे वो डिसाइड करेंगे कि अब बारिश होने लगी, वो कैसे, मुझे तो नहीं पता कि आला कैसे बताएगा कि जी अब एयर क्वालिटी खराब हो गई और है, तो 3 वो किलोमीटर से हवा आ रही है। रन रेट का तो पता नहीं चलेगा उनको। इजी डिसीजन यही है कि जी ड्यू पड़ेगी तो हम चेस कर लेते हैं ये वो, लेकिन ड्यू तक आपने जैसे कहा बात तो गई नहीं है ड्यू तक। अब रन्स बनाने, चेस करना, अब शाकिब, मुशफीक और महमूदुल्लाह ने रन्स किए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा या आखिरी बिग टूर्नामेंट होगा, तो इनको अब हम तो पिछले 7 मैचों से कह रहे हैं कि ऊपर जाके बैटिंग करें, तो इनको खुद ओनर्स लेना पड़ेगा। जब तक सीनियर प्लेयर नहीं होना, हमने देख लिया, जब तक सीनियर प्लेयर नहीं ओनर्स लेंगे तो तब तक ये टीम नहीं जीत रही। ये आपको वेस्ट इंडीज में भी नजर आएंगे। अटैकिंग लाइन एंड लेंथ जो है बॉल करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। व्हाट डू यू हैव टू से? और एक तो उनकी कंट्रीब्यूशंस भी बड़ी रही हैं फॉर श्रीलंकन क्रिकेट, बट अगर आप इनकी एज अ कोच जो ये बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने डिस्क्राइब किया हिमसेल्फ ही वाज वन ऑफ द ग्रेट, और मैंने इनके खिलाफ पहले बड़ी स्ट्रगल की। बहुत शानदार बॉलर थे, राइट एरिया में हिट करते थे और बड़े ब्रेवरी के साथ ये बॉलिंग करते थे। और उन्होंने वही डिस्क्राइब किया कि स्पिनर जब तक दलेर नहीं होगा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि स्पिनर के पास दलेरी उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो डिफेंसिव माइंडसेट में होगा तो वो बॉलिंग नहीं कर सकता, वो हमेशा पिटेगा जी। तो उन्होंने वही बात की है, और मुझे लगता है कि ये लेसन टू लर्न है कि अगर इतना बड़ा कामयाब इंसान जिसने पूरी दुनिया के बैट्समैनों को तकलीफ दी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप आउट होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है तो वो तकलीफें देने वाला बंदा खुद कह रहा है कि यू नीड टू बी बोल्ड, तो इससे ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता। एग्जैक्टली मैं आज फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेइंग 11 की जानिब जो भी 2 अशखास बढ़ना चाहते हैं, आप चारों ये में से हम कोई तो बहुत बर्तरी हासिल की राशिद सर एंड आइए प्लीज। हम जब जाते हैं मैच जल्दी खत्म हो जाता है। बादल भाई आए प्लीज, राशिद भाई एंड बादल भाई प्लीज डू दी ऑनर्स। ग्रोइन उड़ गई है। जी जी जी। हाँ, जी बादी साहब, ये वापस आ गया, जो बड़ी अच्छी बात है। ये क्यों खेल रहा है इसका नहीं मुझे समझ आई कि अभी तक खेल रहा है। यहाँ पे विलालगे शायद बेहतर ऑप्शन थी। 7वें नंबर पे फिनिशर खेलता है, ये अभी तक तो इसने कोई वो उस तरह की पावर हिटिंग नहीं की। पतिराना वापस आए हैं जो कि शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो इनको। नेक्स्ट टीम। ओके जी, मूविंग ऑन टू बांग्लादेश। जैसे इन टीम की मूवमेंट है, हमारी भी वैसी है। आइए जी जरा बांग्लादेश की जानिब बढ़ते जरा देखते हैं कि नहीं, वो कह रहे जी थे सर देखिए बादिद ने कहा था कि शायद इनका आखिरी टूर्नामेंट है, लेकिन मुझे डाउट है अभी भी। हाँ अभी भी डाउट है। देखें अभी दिखाया, हीरात को दिखाया, एरन डोनाल्ड को दिखाते हैं, तो हम जैसे जो ममालिक होते हैं ना ब्लेम देते हैं इन कोचेस को दे देंगे, हालांकि इनका इतना अमल दखल नहीं होता। इंटरनल पॉलिटिक्स हमारी होती है। आजा आजा। मैं एक से डिस्कस करना चाहता हूँ 3 मोस्ट एक्सपीरियंस 247, 264, 228 बिल्कुल मिडिल के अंदर, इनमें से किसी एक को यहाँ आने की जरूरत है बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। इन तीनों को कुछ मिल जी। सके, कुछ कॉन्फिडेंस मिल सके, कोई परफॉर्मेंस मिल सके। जब आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लाइक अगर एक होता तो मैं समझता यार आप एक है तो एक यहाँ पे दे, आप भी जरा फ्रंट पे आए ना, जरा फ्रंट पे आए ताकि जरा देखिए हमारे ये viewers को 3 क्रिकेटर शाकिब, मुशफिक, महमूदुल्लाह 200 प्लस वनडे खेल के 4, 5, 6 पे बैठे हुए हैं, तो इनमें से एक इजीली यहाँ पे आके, जो कि शाकिब मुझे लगता है अगर वो 3 पे खेलें तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि वो इनको भी साथ लेके चलेंगे और प्लस आपके पास पीछे बैकअप के ऊपर एक्सपीरियंस मौजूद है। यानी लेकिन रोल्स का तीनों मसला 4, है। 5, 6 पे खेलना हाँ, ये जी, समझ से बाहर है। भाई, नहीं, मैं वैसे ही चल फेर लूँ, आप लोग करें। देखो इसमें एक चीज़ और है, जैसे हफीज़ ने कहा, ये सर्वाइवल मोड में नज़र आ रहे हैं आपको। अगर इनको परफॉर्म मतलब कि इतनी प्रैक्टिस की होती, इतनी मेहनत की होती तो ऊपर आते खेलने। इनके ऐसे लग रहा है इनके माइंड में T20 वर्ल्ड कप है। That's all। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लेके ना सब एक एक आगे शिफ्ट होते, शांतो ओपन करते, शाकिब 1 डाउन, मुशफिक, महमूदुल्लाह और हिद्रो पे इस स्टेज पे ये भी ज़ाया हैं, ये बहुत नीचे है इनके बहुत लिए। नीचे है। और महमूदुल्लाह अगर आपकी 6 पे आ रहे हैं, ये 7 पे आ रहे हैं, तो ये बहुत नीचे है। आपके पास बैटिंग काफ़ी लंबी है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। एक ज़माना था ये जब हतूरा सिंह है इनके कोच थे, उस वक्त ये डिफरेंट स्टाइल से खेलते थे। 14-15 के बाद अगर आप देखें तो इन्होंने जीते। टाइम आउट तो नहीं हो रहा? जी जी जी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, लेकिन हो गया, हम हो इससे गया, और हो भी गया। बात करेंगे। बट थैंक यू फॉर वॉकिंग अस थ्रू। मुझे कर दिया करो ये। यहाँ पे फिर अब हमारा वो सेगमेंट है जो हमें करना बहुत जरूरी है। खाने, इसका नाम है खाने। J dot question of the day। क्या है आज? All right, ladies and gentlemen, moving on towards the J Dot question of the day, with which you can win yourself a J Dot ruler perfume, and the question happens to be,
who will score most boundaries in today's match? सबसे ज्यादा छक्के चौके कौन लगाएगा? और आप लोग जो भी आपको लगता है श्रीलंका बांग्लादेश के मैच में नंबर पे फोन करें, और ये आपके पास एक सुनहरा मौका है J.Ruler परफ्यूम जीतने का। हम आपको बीच में मदद भी लेके देते हैं। सबसे पहले पिंच हिटर की जानिब बढ़ना चाहूंगा। वहां भाई, आज सबसे ज्यादा बाउंड्रीज कौन लगाएगा? लिटन दास जी, लिटन दास लिटन दास लगाएंगे। ओके जी, हफीज भाई आपकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज कौन लगाएगा आज? कुशाल मेंडिस। साल मेंडिस। अच्छा जी, ओके राशि भाई। यंगस्टर कौन है इसमें? तंजीद। ओके ओके जी, बाजी भाई। कभी इसने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ साल परेरा। कुशाल परेरा। I was gonna say Pereira as well. I think might be his lucky day today. हाँ जी, आपका क्या है? मैं अब 4 लोगों से पूछने के बाद जब मेरे पास आते हैं तो वो जो बच्चे कुछ रह जाते हैं प्लेयर्स, दिस इज नॉट, आई थिंक आई विल आल्सो गो विद पेरेरा। You will also go with Pereira. Okay. जी, Pereira हो I गया। had said Asalanka in the last Yes, bhai. game. He didn't do much. उम्मीदें ये Asalanka है, वो भी लिखते हैं निशांका वैसे। नहीं खेल रहा। राश भाई खेल रहा है निशांका तो है। तो फिर निशांका क्यों नहीं? That's exactly what any team would be looking forward to. But Chris Silverwood, for now, looks healthy. You know, it makes me feel as if they're being served good food as well, which is why from wavery to savory, मैं जरा बाजी भाई की जाने बढ़ना चाहता हूँ कि दिल्ली में आज खाने को क्या पका है जी। तो पहले शुरू करते हैं, बिल्कुल एंड से शुरू करता हूँ, और एंड में फिर एक जगह बताऊंगा, थोड़ी सी उसकी स्टोरी है। प्रिंस पान है। प्रिंस पान में आपको बड़े ज़बरदस्त ऐसे में बटरस्कॉच पान मिलेगा, ओह वाओ, स्ट्रॉबेरी पान मिलेगा, अरे। एक पान की चाट का फ्लेवर भी है, पान की चाट उसको बोलते हैं। और आपके लिए, आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं और बड़ा क्लेanलीनेस, वो गोलगप्पे ना मिनरल वाटर में उसको रखते हैं ताकि कोई लेके चले जी टेंशन। मुझे, मैं जा रही हूँ। फिर Okay. रोशन की कुल्फ़ी है, वहाँ पे ज़ाहिर है कुल्फ़ी फलूदा मिलता है, लेकिन एक जगह है उसका नाम है पंजाबी बाय नेचर। इसकी थोड़ी सी कहानी ऐसी पंजाबी है, बाय नेचर। पंजाबी बाय नेचर। इसकी थोड़ी सी कहानी ऐसे है कि हम T20 वर्ल्ड कप कर रहे थे नोएडा, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन है दिल्ली से। तो मिसबा था, हमारा एंकर ज़ुहैब था और मैं था। तो हम रोज़ खाना मंगवाते थे, तो पंजाबी बाय नेचर से हमने मंगवाए। एक दिन एक रान मंगवाई, बड़ी ज़बरदस्त रान का। मैरिनेशन में सारी गेम उसकी मैरिनेशन में है कि उसको कितनी देर मैरिनेट करते हैं, फिर उसमें वो सारा आ जाता है। एक दिन मंगवाई 1 रान, अगले दिन मंगवाई 2 रानें, अगले दिन मंगवाई 3 रानें। जब 3 रानें मंगवाई तो रेस्टोरेंट वाले ने पूछा, यार कितने बंदे हैं? उन्होंने कहा बस 3 ही हैं। तो पंजाबी बाय नेचर, उसी भी पंजाबी बाय नेचर। 1 run each। 1 run each. Thank you BK for a wonderful menu. I think जो हम थोड़ा सा एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा आई थिंक एक आध दिन के लिए हम दिल्ली के लिए भी जरूर करेंगे। बट एनीवे जेंटलमैन, thank you so much for being with us for this pre-match show. It's time now to take you to Delhi for the live action. We will be back after the match for all the post-match analysis. अपना बहुत ख्याल रखिए। गेम ऑन है।